हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में बायोलॉजी से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र से बनने वाले टॉप 30 प्रश्नों की। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहां पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहां उत्सर्जन तंत्र से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में मैंने कम से कम क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? सही आंसर यकृत में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। एल्कोहल के निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? राइट आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं रक्त अपोहन, यानी कि डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस तो आपने सुना है, लेकिन हिंदी में याद रखिएगा रक्त अपोहन। मनुष्य के शरीर में खून यानी कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ये। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये है अमोनिया। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ है अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, तो ये होता है ADH। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये दो होते हैं, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक हैं ये। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर है लगभग 1.5 लीटर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कौन सी औषधि मूत्र के स्त्राव को प्रोत्साहित करती है? तो इसका नाम है डाईयूरेटिक। कौन सी औषधि मूत्र के स्त्राव को प्रोत्साहित करती है? आंसर है डाईयूरेटिक। वील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है किडनी, हिंदी में कहते हैं वृक्क। वील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। हेमिकार्ड्रेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? आंसर है कोशिका गुच्छ के द्वारा। हेमिकार्ड्रेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा। मनुष्य में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग है वृक्क, यानी कि किडनी। अमीबा में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ये होता है त्वचा, सतह व रिक्तिका। ठीक है। केंचुए में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग है, आंसर है उत्सर्जिकाएं। इंपॉर्टेंट है ये। झींगा मछली में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग कौन सा है? इसको बोलते हैं हरित ग्रंथियां। ठीक है, झींगा मछलियों में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग क्या है? हरित ग्रंथियां। फीता कृमि में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग कौन सा है? आंसर है फ्लेम कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट दोस्तों। आर्थ्रोपोडा में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग है, आंसर है मेलपिगी नलिकाएं। सीलेट्रेंडा में मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंग है, आंसर है त्वचा व मुख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? आंसर है नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो केरेटिन है ये। नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केरेटिन। वृक्कों यानी कि किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। सही आंसर है यूरीमिया। फिर से पढ़ लीजिए। किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? यूरीमिया। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? मनुष्यों में यूरियोटैलिक उत्सर्जन होता है। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटैलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। ठीक है, किडनी से औसत रक्त प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भागों से मुख्यतः किसका
पुनरावशोषण होता है? आंसर है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। वृक्क यानी कि किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बोलते हैं हीमोटूरिया। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है क्या कहते हैं? हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? आंसर है वृक्क यानी कि किडनी। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है? आंसर है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? तो देखिए, रक्त में प्रभावित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना ही गठिया रोग का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, पेरिस्टालिसिस क्या है ये? अमाशय की दीवारों का पेशीय संकुचन है ये, पेरिस्टालिसिस।